सामीन, आज हम बहुत ही अहम मौज़ू पर यहाँ पर जमा हैं और मेरे साथ बहुत अच्छे जानकार हैं हीरा के केस को लेकर। और अनवर साहब है मेरे साथ और अब्दुल जब्बार साहब हैं। आज खास करके हम जो मौज़ू पे बात करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स को लेकर और हीरा ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितनी कोशिश की है उनको राहती पहुँचाने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ अपने पहला सवाल को लेकर अनवर साहब से। अनवर साहब, हीरा के मामलात में जो सवाल उठाए जाते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी तक परेशान हैं, इनके ताल्लुक से हीरा ने, उनकी लीगल टीम ने कोई भी कदम बढ़ाया नहीं। आप इसको लेकर, आपकी नज़र में आपका खुद का सवाल है, यानी सवाल जो है इसका क्या जवाब है और आपने कितने गहराई इस केस की स्टडी की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो कोर्ट से जो भी जजमेंट आता है बेहतर आता है और सभी के हक में आता है। भले ही फैसला लेट आता है लेकिन आता है ज़रूर। अभी फिलहाल जो फरवरी 3, 2020 में जो फैसला आया हुआ है उस चीज़ को लेकर ये चीज़ साबित करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो कंपनी के हक में ही दिया है। और इस चीज़ से फैसले से साबित होता है कि कंपनी टोटल इनोसेंट थी, कंपनी को अलग तरीके से फंसाया गया था। और जो जजमेंट फरवरी 3, 2020 में आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कंपनी के ऊपर जितने भी इलीगल धाराएं लगाई गई है उन सभी धाराओं को स्क्वॉश किया जाए। तो ये चीज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फेवर में बहुत बेहतर हुई है। और जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि तमाम जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, जैसे CCS थी, ED थी, AOW थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इन तमाम एजेंसीज को हटा के केस जो है सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड किया जाए और SFIO इस केस का हैंड ओवर किया जाए। तो अब हमारा केस जो है हीरा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का एक सही डायरेक्शन में जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह केस में काफ़ी तरक्की है, काफ़ी प्रोग्रेस है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि केस को काफ़ी जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ मेरे तमाम हीरा के इन्वेस्टर्स को कि ये जो बात हो रही है ये कोर्ट का एक अहम शुरुआत रहा। 3 तारीख दूसरा महीना और 2020 की यहाँ अभी जो हमारे साहब ने जो बातें बताई है ये बातें काफ़ी इल्मी रही। जहाँ तक मुझे इल्म है कि जो आवाम है, यानी कि ख़ास करके आवाम यानी कि मेरा मुतालिक है हीरा ग्रुप्स के इन्वेस्टर्स जो हैं इस बात का इल्म नहीं रखते होंगे। लेकिन इससे ये पता चला है कि जिस तरह से इन्होंने जो गहराई से ये बात को बताई है कि हीरा ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी मेहनत की है। 3 तारीख दूसरा महीना 2020 का जो बात ये कह रहे हैं, इस बात में ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो केसेस यानी कंपनी का जो केस है, जो एक्ट्स कंपनी के ऊपर लगाए गए थे, वो एक्ट्स के तहत ये जाना जाता है कि ये एक्ट्स को नॉर्मल कोई एजेंसी हैंडल नहीं कर सकती है, बल्कि कंपनी ये चाह रही थी कि हमारे ऊपर जो भी एक्ट्स आपने लगाए हैं वो SFIO के पास जाना चाहिए। अब यही चीज़ को हमारे प्रोग्राम्स को और आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा सवाल जो है हमारे अब्दुल गफ़ार साहब से कर रहे हैं। अब्दुल गफ़ार साहब, आप इसके ताल्लुक से और क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए सर, ने अभी बताया, काफ़ी अच्छी बात बताई उसमें। मैं एक चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगा कि इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एम्बार्गो। एम्बार्गो का मीनिंग होता है, अगर डिक्शनरी में आप देखेंगे तो एक लीगली तौर पे किसी चीज़ पर रोक लगाना। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि 3 फरवरी 2020 को ग्रेट पिटीशन डाली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है कि आप जो है आपकी जो आपने जो रिक्वेस्ट की हमें एम्बार्गो लगाने के लिए वो स्वीकार की जाती है। और एम्बार्गो का मीनिंग ये होता है किसी भी लीगली तौर पे रोकथाम लगाना। तो इसमें क्या हुआ, जितनी भी एजेंसीज थी, मतलब हीरा में बहुत से केसेस लगा दिए थे। हालांकि इनका केस बनता ही नहीं था। इनका जो जेन्युइन केस है SFIO का जाना चाहिए था। जितनी भी कंपनीज वगैरह की इन्वेस्टिगेशन होती है वो SFIO देखती है, एक गवर्नमेंट का सेक्टर है, वो उसकी जांच पड़ताल करती है। तो इनका भी कंपनी का जो भी कंपनी पे इन पे इल्ज़ाम वगैरह लगे थे, ये सीधे तौर पे SFIO को जाना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का यही फैसला हुआ, एम्बार्गो लगा दिया गया सारी एजेंसियों पे और जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको सब पे रोकथाम लगा दी गई और ये सीधा मामला जो है SFIO को हैंड ओवर कर दिया गया। ये एक बहुत कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी पे अगर कुछ FIR वगैरह हुई भी है तो कंपनी का हक बनता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन SFIO करे, ना कि दूसरी एजेंसीज करें। आपने बातें सुनी थी, ये दोनों भी बातें हमारे दोनों जो साहब ने बताई हैं, ख़ास करके हीरा ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहा और क्या किया। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये सवालों का जवाब आपको हमने पूरी तरह से
देने की कोशिश की है। पूरा इंसाफ हमने किया है कि आपको किस, यानी कि ये जो हीरा ने अपने मामलात में किस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर कामयाबी हासिल की, ये आपको बताने की हम कोशिश करें। हालांकि ये मुख्तसर से है और ये सिलसिला जो है हीरा ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या किया है, ये सिलसिला ये चालू रहेगा और हम आपको पूरी तरह से जो हीरा के मामलात है और हीरा की लीगल टीम है जो कार्रवाई कर रही है, किस तरह से कर रही है, ये सारी जानकारी, ये सारी अपडेट्स हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आखिरी सवाल जो है हमारे साहब से एक मरतबा और पूछना चाहूँगा कि और कुछ इसमें कहना अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं। देखिए, फरवरी 2020 में कंपनी के रिट पिटीशन में जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि जो केस बनता है वो सिर्फ और सिर्फ SFIO का ही बनता है। तो उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट पास किया कि जितनी भी धाराएं लगी है उस चीज़ को हटाई जाए और केस को जो है SFIO को हैंड ओवर किया जाए। अभी हमारा केस एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहा है। ये हीरा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ के लिए राहत की बात नहीं है, हम तमाम मेंबर्स के लिए भी राहत की बात है। और इन मसलों पर अगर तमाम मेंबर्स गौर व फिक्र करेंगे तो तमाम मेंबर्स को अगर कुछ अपडेट्स चाहिए तो कंपनी का जो भी जजमेंट आता है वो जजमेंट कॉपी जो है ऑनलाइन अपलोड होती है। तो तमाम मेंबर्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो ऑर्डर्स कॉपी को एक बार गो थ्रू करें, ऑर्डर कॉपी को पढ़ें उस चीज़ को, ना कि किसी दूसरे तीसरे पर्सनस की बात को सुन के अपने दिमाग में मतलब एक गलत फहमी को पैदा करें। क्योंकि कोर्ट जो जजमेंट देता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही देता है और कोर्ट जो है फैक्ट और एविडेंस के बेस पे ही जजमेंट देता है। और अब तक का जो भी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से हीरा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ के हक में ही आया है और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी जो भी फैसला आएंगे हीरा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ के हक में ही बेहतरी के लिए आएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने हीरा ग्रुप्स के इन्वेस्टर्स के लिए एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही राहत वाली बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी हियरिंग्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2022 से ये ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर हीरा का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप उसको केस नंबर आप लेकर बाकायदा ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट केस में जाकर डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से हीरा गोल्ड की जो भी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो हियरिंग बाकायदा आप लाइव देख सकते हैं। इससे ये हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी कि जो 3 सालों के अंदर जिस तरह से हीरा के ताल्लुक से जो एंटी हीरा वाले जिस तरह से माहौल पैदा कर रहे थे, एक इस तरह का माहौल कि हीरा मतलब एक पॉन्जी स्कीम है, ये कंपनी जेन्युइन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगी और हीरा की लीगल स्टीम किस तरह से काम कर रही है ये आपके सामने बहुत ही क्लियर तरीके से आगे भी आ जाएगा। दूसरी बात मैं सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये जो पिटीशन जो है, ये जो कोर्ट चल रहा है कि जो कोर्ट के मामले चल रहे हैं हीरा के, तो 3 तारीख 2 महीना 2020 के अंदर ये जो जस्टिस जो जजों का पैनल रहा है, ये जज जो है हॉनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल साहब हैं और हॉनरेबल जस्टिस S रविंद्र भट्ट है। ये उस दौरान ये लोग मौजूद थे और ये बहुत ही अच्छा इल्म रखते हैं और बहुत ही अपने फैसलों को जो भी ये सुनाते हैं बहुत अच्छी तरह से तहकीक कर कर ही सुनाते हैं। उम्मीद है कि आज हमने जो भी आपको मालूमात दी, ये मालूमात जो है आपके जो नज़रिया है हीरा को लेकर, वो उस नज़रिए को पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेगी। तो अब तक के लिए हम इतना ही कहेंगे, इसके आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। हीरा ने अपने इन्वेस्टरों के लिए क्या किया, ये सिलसिला, ये प्रोग्राम हम आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से अभी विदा ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में जिस तरह से हमें अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ जुड़ेंगे और हीरा की जो भी मामला हैं आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।